हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्टडी किया ब्रेन स्ट्रक्चर, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद नर्व्स जो अराइज होती है ब्रेन से, उसके बाद नर्व्स जो अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से। सभी क्रैनियल नर्व्स, उनके नाम, सीक्वेंशियल नेम, उनके नंबर, नेचर, फंक्शंस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पाइनल नर्व्स ऑल्सो। मैं समझता हूं कि आप सभी के पास बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, उसका पेज नंबर है 198। हमको जो भी पढ़ना है अबाउट दी नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, इसका जो चार्ट है वो कंप्लीट उस पेज पर दिया है, वही मैंने यहां पर ड्रॉ किया। ठीक है, अभी explanation regarding that reflex action. Now what is reflex action? ये सभी ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ we experience such kind of the actions which are ultimately shown by means of a central nervous system, either brain or the spinal cord. तो अगर हम डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को, व्हाट इज दैट रिफ्लेक्स एक्शन? इज अ सडन, इमीडिएट, सडन, स्पॉन्टेनियस, बिना सोचे समझे, ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने आप होने वाली एक्शन या रिस्पॉन्स हम बोलेंगे, किसको दिया जाता है? टू दी पर्टिकुलर स्टिमुलस, दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ द चेंज, जहां पर हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आइदर ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, किसी भी स्टिमुलस को इमीडिएट, बिना सोचे समझे, अचानक, क्विक एक्शन शो करती है, दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्स एक्शन। तो सच सडन, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द एनी काइंड ऑफ द स्टिमुलस। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में है। अगर हम किसी रास्ते से आराम से जा रहे हैं और अचानक सुनाई देता है भागो, तो पहले भागना चालू करेंगे और बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत, जैसे हम अगर व्हीकल चला रहे हैं, इमीडिएटली कुछ आंखों के सामने आता है तो हम आंखें झपका देते हैं बिल्कुल, या मुंडिया कर देंगे, दूर चले जाएंगे उसके पास से। या साइकिल चलाते समय अचानक कोई ऑब्स्टेकल आ गया, इमीडिएटली ब्रेकिंग करेंगे। क्या सोच के ब्रेकिंग करेंगे? इमीडिएट करेंगे। तो इस तरीके के एक्शंस जो है इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ हियर इन रिफ्लेक्स एक्शंस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्शन, कौन कंट्रोलिंग सेंटर है इसका, आइदर ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, इनबॉर्न है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है, या हमने एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पर, यानी पर्टिकुलरली हमने ट्रेनिंग ली क्या, उसके बेसिस पर। देन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिनेप्स इन्वॉल्व। अभी जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो यहां पर डिफरेंट कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करने वाले सेंस ऑर्गन्स हैं। इन सेंस ऑर्गन्स से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करने वाली जो नर्व फाइबर होगी, उसके जो न्यूरॉन्स होंगे, दैट मींस सेंसरी न्यूरॉन। फिर हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले न्यूरॉन जो रिसीव करेंगे, समझेंगे, ओके, अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली, साथ में उसको स्टोर भी करेंगे, या साथ में नेक्स्ट कौन सा रिस्पॉन्स देना है वो जनरेट भी करेंगे, यानी मोटार इंपल्स जनरेट करेंगे। और फिर इन मोटार इंपल्स को कैरी करने वाले मोटार नर्व फाइबर या मोटार न्यूरॉन्स हो गए जो सप्लाई किए गए रिस्पॉन्सिवनेस को शो करेंगे इफेक्टर ऑर्गन्स, आइदर दीज आर द मसल्स और दीज आर द ग्लैंड्स। तो इस तरीके से डिफरेंट न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन, और यहां पर एक तो एडजेस्टर न्यूरॉन हो गए या इंटरन्यून्सियल न्यूरॉन हो गए जो पर्टिकुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो कितनी बार यहां पर डिफरेंट न्यूरॉन्स का कांटेक्ट हुआ है, पर्टिकुलरली कितने सेंसरी न्यूरॉन ने यहां पर रिसीव किए, सेंसरी इंपल्स को कंडक्ट किया है, और कितने मोटार न्यूरॉन्स ने कितने ऑर्गन्स की तरफ, कितने पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स की तरफ मोटार इंपल्स कंडक्ट किया है। इस बेसिस पर, यानी उनके जंक्शंस को हम बोलते हैं सिनेप्स, कितने सिनेप्स हो गए वहां पर, उस बेसिस पर। तो इस तरीके से पहले बेसिस पर हम चलते हैं, पहला
ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्शन। अभी कंट्रोल कौन करेगा? अभी यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही मेजर पार्ट है, पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, विच इज अ पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा, जो ब्रेन से अराइज होगा। अभी अगर कुछ रिफ्लेक्सेशन which are restricted to the facial region, neck region portion, क्योंकि हमको पता है कि ब्रेन से अराइज होने वाली या ब्रेन में एंड होने वाली जो क्रैनियल नर्व्स है वो मेनली रिस्ट्रिक्ट होती है हेड रीजन तक। तो यहां पर कुछ सुनकर, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, टेस्ट या पर्टिकुलरली कुछ सेंसेशन होगा, टच सेंसेशन होगा, इस तरीके से उनको इमीडिएट रिस्पॉन्स अगर देना है तो अल्टीमेटली वो क्रैनियल नर्व्स के थ्रू होगा, और क्रैनियल नर्व्स कहां पर जाएंगे? ब्रेन में एंड होगी। तो अल्टीमेटली इट इज कंट्रोल्ड बाय मींस ऑफ ए ब्रेन, स्पेशली दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मेनली द cerebrum, so can be called as cranial or cerebral reflexes which are controlled by means of a brain. Now here, जो पर्टिकुलरली लोअर पोर्शन है, ट्रंक रीजन है, यहां से कुछ स्टिमुलस रिसीव होता है और इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्स कौन कर लेगा, कौन दे देगा? स्पाइनल कॉर्ड, समझने के पहले। लेकिन जब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, समझ लिया, इसका मतलब ब्रेन तक पहुंच गया मैसेज फाइनली। हाँ, लेकिन उसके पहले ही एक्शन हो जाती है। ओके, these are nothing but the control by means of a spinal cord, so this can be called as the spinal reflexes. तो हम सबसे पहले चलते हैं cranial reflexes की तरफ, which are carried out by means of a brain. ओके, जो कौन कंट्रोल करता है, किसके द्वारा कैरी होते हैं? ब्रेन कैरी आउट होते हैं ब्रेन के द्वारा। स्लो एक्शन रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली, एक्शन यहां पर कैसा होगा, रिस्पॉन्स कैसा होगा? क्वाइट स्लो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने घर के हॉल में बैठे हुए हैं, किचन में कुछ पक रहा है, हमको पता नहीं क्या है, लेकिन हम अंदाजा लगा देते हैं, कैसे? बाय स्मेल, अ प्लेजेंट स्मेल। ओके, नो हियर, अगर हमने प्लेजेंट स्मेल हमको आ गया, नहीं किचन में कुछ ना कुछ तो पक रहा है और हमारे लिए फेवरेट है, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे हमको क्या होता है? सलाइवेशन स्टार्ट होता है, हम सेंसेशन फील करना चालू करते हैं, वो फूड कैसा होगा, उसकी टेस्ट कैसी होगी, सलाइवेशन स्टार्ट होता है और हमारी इच्छा जागृत होती है, फिर हम उठकर चले जाते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली हियर इट इज क्वाइट स्लो एक्शन। तो स्मेल ऑफ फूड, गुड फूड, ओके, when there is a watering of mouth on sight or the smell of the good food. अभी हमने किसी पर्टिकुलरली मिठाई की दुकान में चले थे, हम मिठाइयाँ देखते हैं, वहाँ पर देखने के बाद हम महसूस कर लेते हैं उसका टेस्ट कैसा होगा, उसमें से हमारी फेवरेट कोई होगी, तो अल्टीमेटली उसकी तरफ नजर जाते ही हमको सलाइवेशन वाटरिंग स्टार्ट होता है मुंह में। ओके, हमने सोच के किया है? नहीं, अपने आप हुआ है। तो अल्टीमेटली अपने आप वाटरिंग हुआ है, दैट इज कंट्रोल बाय मींस ऑफ ए सच ब्रेन, दैट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ क्रैनियल रिफ्लेक्स एक्शन। वैसे ब्लिंकिंग है, अगर सडनली आपके आंखों के सामने किसी ने फ्लैश कर दिया लाइट का, तो इमीडिएट ब्लिंक होगा। हमने फूड चबाना चालू कर दिया, हम इमीडिएटली उसको क्या करते हैं? सोलो कर देते हैं, निगल लेते हैं। तो अल्टीमेटली हम सोच के निगलते हैं, अपने आप हो जाता है, क्विकली हो जाता है। तो these are nothing but the reflexes which are controlled by means of a brain, so these are called as the cranial reflexes. Now the spinal reflexes, ये फास्ट होते हैं, क्विक होते हैं, इमीडिएट। Now here these are carried out by means of a spinal cord, इसलिए बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल बैठे हुए हैं, हमारा एक स्कूल का पर्टिकुलरली हमारे स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस है। बहुत बार क्या होता है, हम बैठे हुए हैं टेबल पे, डेस्क बेंच, एल्बो पोर्शन टच हो जाता है इमीडिएटली डेस्क को, हम आंख ऊपर उठाते हैं, तो क्यों जर्क लग गया है, वैसे ही नी जर्क होता है, इमीडिएट हम पैर को स्ट्रेच कर देते हैं। ये कहां पर, ये किसने कंट्रोल किया? ये कंट्रोल किया स्पाइनल कॉर्ड ने। तो नी जर्क होगा, एल्बो जर्क होगा, ये किसने कंट्रोल कर दिया? स्पाइनल कॉर्ड। तो अल्टीमेटली कैन बी कॉल्ड एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। अभी अंधेरी जगह है, वहां पर कोई रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन हमारा पैर जिसमें चप्पल नहीं है, बिना चप्पल वाला पैर, उस पर चला जाता है, तो ऊपर उठा लेते हैं इमीडिएटली, साफ। तो अल्टीमेटली किसने कंट्रोल कर दिया? ब्रेन तक जाते जाते बहुत समय लगेगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ने रिसीव कर लिया और इमीडिएट इफेक्ट शो कर दिया। दैट इज नथिंग बट दी कंट्रोल बाय दी स्पाइनल कॉर्ड, कॉल्ड एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस।
अभी ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है, ये फास्ट एक्शन, मेनली आपने अभी तक इतने भी एग्जांपल यहाँ पर हमने देखे, वो किसके लिए हुए? खुद को सेव करने के लिए, मेनली प्रोटेक्शन, डेंजर से खुद को बचाना है। ओके, नो हियर। उसके बाद अगर हमारे पैरों के नीचे पर्टिकुलरली कोई निडल आ गए, कोई काटा है, उस पर हमारा पैर जाते, क्या हम सोच के वहां पर फिर महसूस करेंगे आराम से कि कैसा उसका एक्सपीरियंस होगा? नहीं, पहले ही पैर ऊपर चला जाएगा और बाद में हमको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या कुछ ना कुछ चुभा हुआ है। तो such kind of the immediate actions shown by means of a that or controlled by means of a spinal cord, so called as spinal reflexes. तो in this way पहला जो डिवीजन हुआ है कंट्रोलिंग सेंटर के बेस पर, अगर ब्रेन कंट्रोल करता है तो क्रैनियल रिफ्लेक्सेस, अगर स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। अभी सेकंड डिवीजन जो है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। यहां पर हम थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। अगर न्यूबॉर्न बेबी है, अगर न्यूबॉर्न बेबी है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, बर्थ हुआ है कुछ दिनों के बाद, अगर उसको भी अगर हमने पिंच चुभो दी तो क्या होगा? उसका भी पर्टिकुलरली हाथ दूर चला जाएगा या पैर दूर चला जाएगा जहां पर चुभा है। ओके, और साथ में वो क्राइम स्टार्ट कर देगा। क्या उसको किसी ने बताया था कि रोना पड़ता है? नहीं, ये इनहेरिटेड है। अगर न्यूबॉर्न या पर्टिकुलर हम छोटे बेबी को भी अगर पानी में फेंक देते हैं, अपने आप हाथ पैर उसके हिलाना चालू कर देगा वो। ये हमको कैसे पता? उसको कैसे पता कि पानी में गिरने के बाद ही हाथ पैर हिलाना है? नहीं, ये हमारे पूर्वजों ने प्रैक्टिस की है, वो जेनेटिकल हो गया है, वैसे ही ट्रांसफर होते होते हमारे में आया है और इमीडिएट ऐसे एक्शन शो करते हैं खुद को बचाने के लिए, सेविंग के लिए डेंजर से। तो सच टू दी इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस, कोई कंडीशन नहीं है, which are called as the unconditional or the inborn reflexes which get inherited generation after generation। हमारे पूर्वजों के एक्सपीरियंस से वो अपने आप इनहेरिट होते आ गए हमारे पास, called as the inborn reflexes, so called as the unconditional reflex। छींकना, छींक आती है, अपने आप आती है, या कुछ पार्टिकल चला गया रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो इमीडिएटली रेस्पिरेटरी ट्रैक का रिएक्शन होगा, उसको बाहर करना है फॉरेन पार्टिकल्स को, तो इमीडिएट फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा एयर का, दैट इज कॉल्ड एज स्नीजिंग। देन द कफिंग आल्सो, यावनिंग, जांभई देणे जोराने, क्या हम सोच के करते हैं? नहीं, कि क्योंकि हिचकी आना क्यों आता है? अगर कोई फूड पार्टिकल फूड ट्रैक से रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, हिचकी आती है जोर से। तो अल्टीमेटली ऑल दीज आर दी इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। लेकिन दूसरे कौन से हैं? These are the conditional reflexes. Now, action which is based on the previous experience. अभी previous experience क्या है? हम कुछ चीजें सीखते हैं। हम जानते हैं क्रिकेट, क्रिकेट सब खेलते हैं। अभी एक प्रैक्टिस किया हुआ बच्चा जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है क्रिकेट का, और जिसके हाथ में पहली बार दे दिए बैट, दोनों की एक्शन डिफरेंट होगी, सेम बॉल पर दोनों की एक्शन डिफरेंट होगी, क्योंकि क्रिकेट के लिए एक डेफिनेशन होती है, इट इज अ गेम ऑफ दी नॉट नेचुरल मूवमेंट, इट इज अ गेम ऑफ अ नेचुरल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी अनट्रेन्ड बच्चे को अगर दे दिया, उसको बॉल दे दिया, तो कैसा मारेगा? अड़ा मारेगा, अड़ा मारेगा। लेकिन अगर कोई ट्रेन है तो स्ट्रेट करेगा, यानी एक्चुअल नेचुरल मूवमेंट कौन सी है? लाइक दिस। लेकिन अननेचुरल प्रैक्टिस से डेवलप की गई मूवमेंट कौन सी है? लाइक दिस। तो इस तरीके से हमको क्या राइट फ्रॉम बिगिनिंग साइकिल चलाना आता है? नहीं, हम सीखते हैं। हमको क्या स्विमिंग आती है? नहीं, हम सीखते हैं। हाँ, जिनको स्विमिंग नहीं आती उसको भी अगर पानी में डाल दिया तो भी हाथ पर हिलाएगा, लेकिन जिसको स्विमिंग आती है उसको अचानक धक्का दे दिया और पानी में अगर गिर गया तो अल्टीमेटली वो प्रॉपर तरीके से हाथ पर हिलाएगा, वो खुद को बराबर प्रॉपर तरीके से स्विमिंग पोस्चर में ही आएगा बराबर। इस तरीके से ये जो एक्शंस है ये किससे डेवलप हुई? ट्रेनिंग से। फॉर एग्जांपल डांसिंग, सभी को डांस आता है, सभी अपने अपने तरीके से डांस करते हैं, लेकिन जो ट्रेन रहता है वो प्रॉपर बीट पर डांस करेगा, और जो अनट्रेन्ड रहते हैं तो उनको तो पता ही है सब कैसे डांस करते हैं। तो इस तरीके से
ये लर्निंग से डेवलप हुए हैं। ओके, गॉट इट? तो सच टू दी रिफ्लेक्सेस आर कॉल्ड एज द कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। इनको एक्सप्लेन करने के लिए रशियन साइंटिस्ट आईपी पावलोव, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट फॉलो किया विच इज वेल नोन एक्सपेरिमेंट, बेल एक्सपेरिमेंट ऑन द डॉग। बेल एक्सपेरिमेंट, बेल बजाते हैं। उन्होंने क्या किया, एक केज में रखा हुआ है डॉग है, केज में है डॉग, ओपन नहीं, केज में है। पहले वो क्या करते थे, बेल बजाए, बेल बजाने के बाद उन्होंने फूड मटेरियल यानी जो उसका थाली है उसको दिखाया और बाद में उसको फोड़ दिया। ऐसा बार बार किया। ओके, पहले बेल बजाना, फिर उसको थाली शो करना कि इसमें फूड है और बाद में उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, अभी क्या होगा, कुछ दिनों के प्रैक्टिस से ही उस डॉग में उतना तो समझ में आ गया उसका कि बेल बजने के बाद हमको फूड मिलता है। ओके, तो उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ बेल ही बजाई। तो सिर्फ बेल बजाने के बाद क्या हो गया, वो बराबर उठ के बराबर जहां पर उसका फूड परोसा जाता है उस प्लेस पर आकर खड़ा हो गया और सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसको प्रैक्टिस हुई है कि उसको मालूम है कि अभी बेल बजने के बाद खाना मिलता है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बेल बजती क्विकली वो वहां पर आ गया, सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। इट इज अ क्विक एक्शन। अल्टीमेटली इट इज डेवलप्ड बाय ट्रेनिंग एंड देयरफॉर इन अ स्पेसिफिक कंडीशन, सो कॉल्ड एज कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। यहां पर कंडीशन मायने रखती है, कौन सी कंडीशन को। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल एंड द बेस्ट एग्जांपल अल्टीमेटली गिवन, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ गिवन बाय द आईपी पावलोव, रशियन साइंटिस्ट। तो इन दिस वे पहले हुए क्रैनियल रिफ्लेक्सेस, कंट्रोलिंग सेंटर ब्रेन है, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, कंट्रोलिंग सेंटर स्पाइनल कॉर्ड है। उसके बाद सेकंड डिवीजन हमने स्टडी किया अनकंडीशन इनबॉर्न, राइट फ्रॉम द बर्थ हमारे पास जो है वो ट्रांसफर हुए जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सेकंड इज द नेक्स्ट कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। अभी थर्ड जो डिफरेंशिएशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिनेप्सेस। ओके, तो यहां पर हम चलते हैं सिंपल मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स and then the complex polysynaptic reflexes। पहला है सिंपल मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनोसिनेप्टिक, एक ही सिनेप्स, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटार न्यूरॉन, पार्टिसिपेट करने वाले एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटार न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलस को कैरी करेंगे, सेंसरी इंपल्स को कैरी करेंगे, मोटार इंपल्स को कौन कैरी करेंगे, मोटार न्यूरॉन। यहां पर एक जगह स्टिमुलस रिसीव किया गया और पर्टिकुलरली एक जगह पर रिस्पॉन्स किया गया, यानी रिस्ट्रिक्टेड है कोई पर्टिकुलर एक ही ऑर्गन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे हाथ को यहां पर प्रिक किया गया, नीडल से प्रिक किया, मेरी पूरी बॉडी मूव हो गया नहीं, मेरा सिंपली हाथ ही इमीडिएट विड्रॉ होगा उस प्लेस से, यानी यहां पर सिंपली एक ही ऑर्गन ने पार्टिसिपेट किया है। तो एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटार न्यूरॉन, वन सिनेप्स, सिंपल मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। यहां पर सिंपली जो रिस्पॉन्स दिया गया वो किसी एक रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, लेकिन यहां पर अगर हम बोलते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बाइसिकलिंग और पर्टिकुलरली स्विमिंग के एग्जांपल दिए। ओके, या अगर हम आराम से रास्ते से जा रहे हैं, मैंने ये भी एग्जांपल दिया आपको, किसी ने बोला भागो, तो पहले भागना चालू करेंगे जहां पर पूरी बॉडी मूव रिसीव किसने किया है, एक ही सेंसर न्यूरॉन ने, लेकिन मूवमेंट किसकी हुई, एंटायर बॉडी की, दैट इज एंटायर मूवमेंट, कंप्लीट बॉडी मूव कर दी, पानी में डाल दिए इमीडिएटली। स्विमिंग सिर्फ हाथों से होगी क्या, नहीं, पैर से भी होगी, पूरी बॉडी मूव कर रही है स्विमिंग। बाइसिकलिंग कंप्लीट, गॉट इट। तो यहां पर किसी पर्टिकुलरली लड़के को बोला तो ये साइकिल दे दी इमीडिएटली, चल चला चालू कर क्विकली, तो क्या होगा, उसका पर्टिकुलर पहली स्टेप से लेकर मूवमेंट प्रॉपर होगा। वो पहले लेफ्ट पैर रखेगा, बाद में बराबर चढ़ेगा साइकिल पर, उसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर किसी एक ऑर्गन ने या एक रीजन नहीं बॉडी का, मल्टीपल रीजन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट होंगे डिफरेंट ऑर्गन्स को पर्टिकुलरली मैसेज देने वाले, तो मल्टीपल सिनेप्स होगी। दैट मीन्स
पॉलीसिनेप्टिक एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स वन, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से एंटायर बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। या रिस्पॉन्सिवनेस को शो करा, किसी एक रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एंटायर बॉडी मूव कर रही है, बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन को हमने मीनिंग समझ लिया, साथ में उनका हमने कैटेगराइजेशन समझ लिया। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन होते किसके लिए? मेनली इसका पर्पस क्या है? इमीडिएट रिस्पॉन्स देना। और इमीडिएट रिस्पॉन्स कब दिया जाता है? पर्टिकुलरली जब कुछ डेंजर होगा, ओके, डेंजर हो, यानी पर्टिकुलरली यहाँ पर लाइफ सेविंग मेजर मेजर इंपॉर्टेंस क्या है उसका? लाइफ सेविंग पर्पस, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मींस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन पहले स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर लेता है, बाद में मैसेज देता है ब्रेन की तरफ, और जब ब्रेन रिसीव करता है तब हम समझते हैं कि एक्चुअली एक्शन किसके लिए हुई है, हमारा पैर क्यों ऊपर उठ गया, क्योंकि नीचे कुछ चुभा था। जब हमको ये चुभना वाला ये समझ में आता है, इसका मतलब तब ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया, ब्रेन ने समझ लिया कि पैर क्यों ऊपर उठा हुआ है, इस तरीके से, ओके। तो मैक्सिमम अगर रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही कंट्रोल होती है तो इतना ब्रेन को रिलीफ मिल जाता है। These are the major two importance of that reflex action. Okay? अभी हम एक एग्जांपल लेंगे. That is nothing but of a simple monosynaptic reflex action या reflexes. Okay? एक एग्जांपल के द्वारा हम स्टडी करेंगे किस तरीके से पाथ होगा मैसेजेस का, कौन-कौन उसमें पार्टिसिपेंट होंगे, जिसको बोलते हैं that entire path to complete the entire reflex action, that is called as the reflex arc. And how such reflex action mechanism occurs in the next video. Okay?